द इन्फो प्लैनेट के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, पाको हिंद की तारीख लोक रोमानवी दास्तानों से भरी पड़ी है, मगर इन दास्तानों में हीर रांझा की कहानी ने जो बामे अरूज हासिल किया वो कम ही किसी रोमानवी दास्तान को नसीब हो पाया है। चंद दहाइयां पहले यह किस्सा देहातों में लगने वाली शाम की महफिलों का लाजमी जुज़ हुआ करता था। खुशुलहान मिरासी, शौकिया गायकी के शौकीन और पेशावर किस्सा गो दिन भर के थके हारे किसानों और मेहनत कश मजदूरों को शाम की कचहरियों में लहक लहक कर ये दास्तान सुनाते, जो नज़म में भी होती और नसर की शक्ल में भी। वो जमाने बदल गए जब ऐसी महफिलें सजा करती थीं। जब से दुनिया ग्लोबल विलेज बनी, दुनिया के गोले से इन खूबसूरत रिवायात का तो जैसे खात्मा ही हो गया है और शाम की महफिलें अब किस्सा पारीना हो चुकी हैं। हीर रांझा की रोमानवी दास्तान का मरकजी किरदार रांझा दरअसल किरदार का नाम नहीं बल्कि रांझा इसकी कौमियत थी और इसका नाम मुराद बख्श उर्फ मियां रांझा था। कम से कम मैं तो इस बात से नावाकिफ था, शायद बाज नाजरीन भी यही समझते हों। इस बात का इदराक पहली बार मियां रांझा के आबाई गांव तख्त हजारा जाते हुए हुआ, जब स्याल मोड़ के बाद यके बाद दीगरे बदर रांझा और मिड रांझा के छोटे छोटे कस्बात से गुजरा। नाज़रीन मोहतरम, जूं जूं तख्त हजारा की जानिब सफर तय होता है, दुकानों के नाम के साथ रांझा का दुम छल्ला बढ़ता जाता है। रांझा मोबाइल शॉप, रांझा ट्रेडर्स, रांझा ऑटोज, रांझा करियाना स्टोर, रांझा फलां, यानी रांझा कौम की कसरत के सबब यहाँ रांझा नाम मुस्तामिल है। दोस्तों, तख्त हजारा सरगोदा के मशरिक में दरियाए चनाब के किनारे पर एक खूबसूरत, सरसब्ज और खुशहाल कस्बा है। यहाँ के अक्सर बासी काश्तकारी से वाबस्ता है। यहाँ की जमीन रेतली, नर्म और इंतहाई जरखेज है। आबो हवा चावल, गंदम, लीमू, माल्टा, आम, बांस और सब्जियों की काश्त के लिए काफी मौजू समझी जाती है। लेकिन तख्त हजारा की वजह शोहरत हीर रांझा की वो रोमानवी दास्तान है जिस पर पाको हिंद में 20 फिल्में और ड्रामे बन चुके हैं। इस किस्से को नज़्म नसर में भी कसरत से बयान किया गया है। हमारा अगर कोई नाज़िर ये सोच रहा है कि मियां रांझा के आबाई गांव में मियां रांझे की कोई बड़ी सी यादगार होगी, तो वो मेरी तरह मुगालते में है। इस ख्याल के तहत यहाँ आने वालों को सिर्फ मायूसी होती है। तख्त हजारा में दाखिल होते ही दाएं जानब बरलबे सड़क एक इमाम बारगाह है। कहा जाता है कि यहाँ रांझे का घर हुआ करता था, लेकिन शायद ये एक मफरूजा ही है, क्योंकि इस बात की तस्दीक यहाँ के मकामी लोग भी नहीं करते। बहरहाल ये एक तारीखी गांव है जिसका पुराना नाम खिजियां वाला था। किसी मुगल शहनशाह ने दौरान सफर इस जगह पड़ाव किया और बादशाह का तख्त यहाँ बिछाया गया, जिसकी मुनासबत से इस जगह का नाम तख्त हजारा हो गया, जो अब तक तख्त हजारा के नाम से मौसूम चला आता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हीर रांझा की दास्तान यूं तो कई तरीकों से बयान की जाती है, लेकिन कहानी का नफ्से मजमून मियां रांझा और इज्जत बीबी उर्फ मई हीर स्याल की लाजवाल मोहब्बत के गिर्द घूमती है। मुतफिका अलह बयानिया है कि मियां रांझा 4 भाइयों में से सबसे छोटा है। छोटा होने के नाते वालिद का चहीता है। बड़े भाई खेती बाड़ी करते हैं जो शादीशुदा हैं, जबकि रांझा फिक्रे मुआश से बेगाना, सैरो सेहत का आदी और बांसुरी बजाने का शौकीन है। मियां रांझा बचपन से नाजो नौम में पला है, जिसने जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा। वालिद की वफात के बाद मियां रांझा की मुश्किलात का दौर तब शुरू होता है जब भाई वालिद के तरके में से जमीन का हिस्सा देने से इनकार कर देते हैं। रफ्ता रफ्ता नौबत खाना पानी बंद होने तक पहुंच जाती है, तो मियां रांझा अपनी कुल कायनात, तन के जोड़े और बांसुरी के साथ गांव छोड़ देता है और फिरते फिराते हीर स्याल के गांव जा पहुंचता है। इज्जत बीबी उर्फ मई हीर एक खूबसूरत नौजवान लड़की है जिसके हुस्न के चर्चे जुबाने ज़दे आम है। मियां रांझा पानी घाट पर पानी भरने आई हीर को देखते ही दिलो जान से फरिश्ता हो जाता है और बेखुद होकर बांसुरी बजाने लगता है। हीर इस नौवारद अजनबी मियां रांझे की सुनगुन लेती है, अपने वालिद को कायल करती है और मियां रांझे को माल मवेशी चराने का काम सौंप देती है। अब मियां रांझा मवेशी चराते और बांसुरी बजाते फिरते हैं। बांसुरी से निकलने वाली मधुर सुरों ने बिल आखिर हीर का दिल मोह लिया और वो मियां रांझे के इश्क में गिरफ्तार हो जाती है। दोनों एक दूसरे के लिए दिल में प्यार का जज्बा महसूस करते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं। बाद अज इजहार मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बिलाखिर एक दिन हीर का चचा कैदो हीर रांझे को अंदल मुलाकात देख लेता है। कैदो एक हासिद और मुंह फट इंसान है जो इन दोनों की खुफिया मोहब्बत का पर्दा चाक कर देता है।
नाज़रीन ग्रामी, हीर रांझे की मोहब्बत का चर्चा आम होने के बाद मजीद बदनामी से बचने के लिए हीर के वालिदैन ने जबरदस्ती हीर की शादी कर दी। मियां रांझा अपनी हीर के ब्याहे जाने पर सख्त दिल बर्दाश्ता हुआ। इसी सदमे में गिरफ्तार, बगल में बांसुरी दाबी और फिर जंगल बयाबां में सरगर्दां फिरने लगा। इसी दौरान रांझे की मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई, जो जोगियों के एक फिरके कनफटा का बानी था। गोरखनाथ की तबलीग से मियां रांझे ने गिरवा लिबास जेबे तन किया, हाथ में कासा लिया और जोगी बन गया। उसने अपने कान छुदवाए, दुनिया को खैराबाद कहा और साधु संत का भेष ओढ़ लिया। फिर गांव गांव नगर नगर फिरता फिराता आखिरकार उसी देहात पहुंच गया जहां हीर ब्याही गई थी। रांझा वहां डेरा डालकर बैठ गया, जिसका नतीजा यह निकला कि हीर ने भी अपने रांझे को पहचान लिया। रांझा चोरी छुपे हीर का दीदार किया करता था। हीर अपनी सहेली और नंद सैती के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाती है, जिसके तहत हीर को जहरीला सांप डस लेता है, जिस पर सैती कहती है कि इस सांप का जहर निकालने के लिए साधु को बुलवाना होगा। साधु और कोई नहीं, रांझा होता है। हीर और साधु को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और यूं रांझा और हीर मौका मिलते ही गांव से भाग आते हैं। मगर दोनों ने खुद से शादी करने की बजाय वापस हीर के गांव आने का फैसला किया ताकि घर वालों को मनाया जा सके। इब्तिदाई तौर पर तो हीर के वालिदैन के दिल में बेटी की मोहब्बत और जिद गालिब आई, मगर कुछ तकरार के बाद वो अपनी बेटी की शादी मियां रांझा से करने पर रजामंद हो गए। मगर हासिद कैदों ने ऐन शादी के दिन जहरीले लड्डू खिलाकर हीर का काम तमाम कर दिया। रांझे तक ये खबर पहुंची तो वो रोता पीटता अपनी महबूबा की तरफ भागा। हीर को मुर्दा देखा और दिल बर्दाश्ता होकर खुद भी जहरीला लड्डू खाकर खुदकुशी कर ली। और यूं इस रुमानवी दास्तान के दो लाजवाल किरदार हमेशा के लिए अमर हो गए। नाज़रीन ग्रामी, हीर रांझा पर हिंदो पाकिस्तान में बनने वाली फिल्मों और ड्रामों की कहानी कुछ तहरीफ और तब्दील के साथ इसी किस्से के गिर्द घूमती है। हीर रांझे पर माजी में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन वारिस शाह की हीर वारिस शाह ने इस कहानी को दवाम बख्शा। एक मफरूजा यह भी है कि ऐसा कोई वाकया सिरे से हुआ ही नहीं, बल्कि किस्सा वारिस शाह ने लोगों को इश्क मजाजी के जरिए इश्क हकीकी से आगाह करने के लिए खुद से खड़ा था। कतई नजर इसके कि इस मफरूजे में किस कदर सदाकत है, एक बात तो तय है कि हीर वारिस शाह पंजाबी अदब का कीमती असासा है, जिसे मारूफ व गैर मारूफ बहुत से गुलकारों ने गाया है। हीर वारिस शाह इश्क हकीकी और इश्क मजाजी का हसीन इम्तिजाज है। हीर वारिस शाह की काफियां शाम की महफिलों और पंजाब के सकाफती मेलों में पढ़कर सुनाई जाती और गाई जाती रहीं, जिनका तज़किरा आज भी बड़े बूढ़ों की धुंधली यादों में महफूज है। लेकिन शायद ये आखिरी नस्ल है जो शाम की महफिलों की जीनत बनने वाली इन काफियों की गूंज अपने सीनों में लिए राहिए मुल्क अदम हो रही है। अब वो महफिलें नहीं रहीं। वक्त के धुंधलकों में वारिस शाह की हीर वारिस शाह धुंधलाती जा रही है। तरजीहात बदल चुकी हैं। अब गुलकार हीर वारिस शाह गाना नहीं चाहते। हीर वारिस शाह गाने वालों को जदीद गुलकारों की तरह रेटिंग नहीं मिलती। ये स्मार्ट दुनिया है जहां गली गली हर हफ्ते होने वाला सच्चा प्यार 2 दिन में अंजाम को पहुंचकर नए महबूब की तलाश में निकल खड़ा होता है। लेकिन जब भी रुमानवी लोक दास्तानों का जिक्र छिड़ेगा, हीर रांझा की प्रेम कथा के तज़किरे के बगैर अधूरा रहेगा। नाज़रीन मोहतरम, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।